हेलो एवरीवन। होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके साथ बात कर रहे हैं डेंचर्स के बारे में। एक डेंचर होते हैं ट्रेडिशनल, जो कि रिमूवेबल डेंचर्स होते हैं, निकालने लगाने वाले डेंचर जिसे आप बोलते हैं वो। और दूसरे होते हैं हमारे फिक्स डेंचर्स, जो कि आपके जॉ में फिक्स हो जाते हैं, जिसे हम इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स भी बोलते हैं। अब जो ये दोनों टाइप के डेंचर्स होते हैं, रिमूवेबल डेंचर्स और फिक्स डेंचर्स, इन दोनों ही डेंचर्स में क्या अंतर होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं दोनों के, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, कितना टाइम दोनों में लगता है, क्या खर्च पड़ जाता है, क्या क्या चीजें दोनों में लगती हैं, ये सारी चीजें डेंचर से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में आपके साथ बात करेंगे कि कौन सा डेंचर, जिससे आप समझ पाए, जिससे आपको समझने में आसानी हो कि कौन सा डेंचर लगवाना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, कौन सा डेंचर आपको चूज करना चाहिए, रिमूवेबल लगवाना चाहिए या फिर आपको फिक्स के लिए, फिक्स वाले ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको आप जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोपरेले पस्तो आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में दोनों ही डेंचर्स, फिक्स डेंचर्स और रिमूवेबल डेंचर्स के बारे में आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप सबके मन में जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स हों या क्वेश्चंस हों कि हमें किस टाइप का डेंचर, अगर आपके मुंह में एक भी दांत प्रेजेंट नहीं है, अब आपको एक डेंचर बनवाना है, तो किस टाइप का डेंचर आपको चूज करना चाहिए, रिमूवेबल निकालने लगाने वाला लगाना चाहिए या फिर फिक्स लगवाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। जो ट्रेडिशनल डेंचर्स होते हैं, जो कि रिमूवेबल डेंचर्स होते हैं, ये आपने अपने घर में ही किसी ना किसी को लगाते हुए जरूर देखा होगा, जो कि लगा दिए जाते हैं, निकाल कर रख सकते हैं। ये रिमूवेबल डेंचर्स होते हैं। लेकिन आजकल डिमांड के हिसाब से देखा जाए, पेशेंट ज्यादा चाहता है कि हमें निकालने लगाने वाले डेंचर नहीं चाहिए, बल्कि जो हमारे मुंह में फिक्स हो जाए, बार बार निकाल के ना रखना पड़े, लगाना ना पड़े, फिक्स डेंचर्स की डिमांड ज्यादा बढ़ गई, जिसमें जो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स होते हैं वो आपके दांतों की जगह पर फिक्स कर दिए जाते हैं। अब इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स क्या होते हैं? जिस जगह पर पहले आपके दांत लगे थे, जो आपकी अपर जॉ होती है और आपकी जो लोअर जॉ होती है, उस जगह पर इम्प्लांट को फिक्स कर दिया जाता है, इम्प्लांट लगा दिया जाता है जॉ में। इम्प्लांट एक टाइटेनियम का स्क्रू होता है, जो कि जहां पर आपके दांत प्रेजेंट थे पहले, वहां पर फिक्स कर दिया जाता है और इम्प्लांट के सपोर्ट से उसके ऊपर डेंचर को लगा दिया जाता है, जो कि आपके जॉ में फिक्स हो जाता है। इसको आपको निकालना नहीं पड़ता, ये फिक्स ट्रीटमेंट होता है, आपके इम्प्लांट के सपोर्ट से डेंचर लग दिया जाता है। अब इन दोनों ही डेंचर्स में, रिमूवेबल में और जो आपका फिक्स्ड है, इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर है, इसका जो प्रोसीजर होता है, लगाते कैसे हैं, इसमें क्या डिफरेंस है और दोनों में क्या क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस क्या है और कौन सा वाला ऑप्शन आपको चूज करना चाहिए, ये समझते हैं। अब डेंचर आप क्यों लगवाते हैं? आपके मुंह में किसी ना किसी कारण एक भी दांत ना बचा हो, किसी ना किसी वजह से आपका एक भी दांत आपके मुंह में ना बचा हो, दांत आपको निकलवाने पड़े हो या किसी कारण आपके दांत निकल गए हो, लेकिन अब आपको खाना खाने में, चबाने में दिक्कत हो रही है, देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए आप डेंचर के ऑप्शन के लिए जाते हैं। चाहे आप रिमूवेबल लगवाएं, निकालने लगाने वाला डेंचर लगवाएं या फिर आप फिक्स लगवाएं, लेकिन अगर आपके मुंह में एक भी दांत नहीं बचता है, निकल गए हैं, तो उसके लिए आप डेंचर के ऑप्शन के लिए जाते हैं। अब जो निकालने लगाने वाला डेंचर होता है और जो फिक्स डेंचर होता है, उसमें सबसे पहला अंतर यही होता है कि जो निकालने लगाने वाला डेंचर है वो कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं होता है, इसमें कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं किया जाता है, इसका टाइम टेकिंग नहीं लगता है, कम टाइम में आपका ये दांत, जो नकली दांत होते हैं, जो डेंचर होता है निकालने लगाने वाला, वो लगा दिया जाता है। वहीं जो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर होता है, इसमें ये जो प्रोसीजर होता है वो थोड़ा सर्जिकल प्रोसीजर होता है। आपके जो जॉ है, आपकी जो हड्डी होती है, उसमें इम्प्लांट को फिक्स किया जाता है। जिस जगह पर आपके पहले दांत लगे थे, उस जगह पर इम्प्लांट को फिक्स किया जाता है और फिर उसके सपोर्ट से उसके ऊपर डेंचर को लगा दिया जाता है। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। जहां पर आपका जो रिमूवेबल डेंचर होता है वो आपका नाप लिया जाता है आपके जॉ का, और 4 से 5 सिटिंग में आपका डेंचर बन के तैयार हो जाता है, आप डेंचर को यूज कर सकते हैं।
वहीं अगर आप इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर बनवाते हैं, जो आपका फिक्स हो जाता है, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। पहले आपका जो इम्प्लांट है वो आपके बोन में लगाया जाता है, जॉ में लगाया जाता है, फ्यूज होता है, और उसके बाद उसके ऊपर जो डेंचर है, जो आपके दांत है, वो लगा दिए जाते हैं। इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर बन जाता है। लेकिन अब आपका जो मेन डाउट है कि इन दोनों में क्या चूज करें, कौन सा आपके लिए बेटर होगा, रिमूवेबल करवाएं या फिर इम्प्लांट करवाएं, वो आप कैसे चूज करेंगे? तो अगर आप रिमूवेबल डेंचर के लिए जाते हैं, अगर आप रिमूवेबल को चूज करते हैं, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिससे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। रिमूवेबल डेंचर, जैसे कि इसका नाम है, निकालने लगाने वाला डेंचर है, तो जो आपकी चीज जो फिक्स रहती है, जो फिक्स चीज जैसा आपको एक्सपीरियंस देगी, जो कंफर्ट देगी, वो आपके निकालने लगाने वाली चीज से आपको नहीं मिलेगा। अगर आप रिमूवेबल डेंचर लगवाते हैं तो आप जब खाना खाएंगे, चबाएंगे, तो जैसा एक्सपीरियंस आपको फिक्स चीज में मिलता है, वैसा एक्सपीरियंस आप जो निकालने लगाने वाले डेंचर है उससे आप फील नहीं कर पाएंगे। आपको शुरुआत में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट लगता है। अगर आप डेंचर जो होता है रिमूवेबल, जो निकालने लगाने वाला डेंचर होता है, उसको आप पहनते हैं, तो शुरुआत में आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, थोड़ा सा इसका लर्निंग टाइम बढ़ जाता है। लर्निंग टाइम इसलिए बोलते हैं कि आपको इसको लगाने में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, इसको कैसे लगाया जाता है, कैसे निकाला जाता है, खाना इससे आप कैसे खाएंगे, इस चीज़ को समझने में, सीखने में थोड़ा टाइम लगता है। स्टार्टिंग में आप इससे जल्दी अडेप्ट नहीं हो पाते हैं, थोड़ा सा अजीब सा आपको लगता है, थोड़े थोड़े दिन में आपको इससे डिस्कम्फर्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा टाइम में आपको उसको मेंटेन करवाना पड़ता है। और वहीं पर अगर आप फिक्स वाला ट्रीटमेंट के लिए चाहते हैं, इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर आप लगवाते हैं, तो उसमें आपको ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना पड़ता है, उसमें आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, उसमें आपको एडजस्ट नहीं करना पड़ता है। जहाँ पर आपके पहले दांत लगे थे, उसी जगह पर बोन में आपके इम्प्लांट को लगा दिया जाता है और उसके सपोर्ट से फिक्स डेंचर आपका लगता है। वहाँ पर आपके फिक्स दांत लग जाते हैं, आपको उसमें कुछ सीखने की या एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जैसी फील आपको नेचुरल दांतों से खाने में, चबाने में लगती है, जिससे डिस्कम्फर्ट नहीं लगता है, वैसे ही फील आपको फिक्स दांत यानी कि इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर से मिल जाती है, जो कि आपको रिमूवेबल डेंचर से नहीं मिल पाती है। इसके अलावा जो निकालने लगाने वाले डेंचर्स होते हैं, वो आपके कुछ टाइम के बाद लूज हो जाते हैं। अब ये आपके लूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये आपके जो जॉ बोन होती है, जो आपकी बोन होती है जिसके ऊपर आपने डेंचर को पहना है, वो धीरे धीरे डेंचर की प्रेशर की वजह से आपकी बोन रिजॉल्व हो जाती है, यानी कि आपकी जो बोन है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, गलने लगती है। और जब आपकी बोन ज़्यादा रिजॉल्व हो जाती है, ज़्यादा गल जाती है, तो आपके जो डेंचर की जो फिटिंग होती है, डेंचर आपने उसके ऊपर फिट करवाया है, वो लूज हो जाता है। तो टाइम टू टाइम आपको इसकी फिटिंग को सही करवाना पड़ता है, डेंचर को करेक्ट करवाना पड़ता है, मेंटेनेंस करवानी पड़ती है। वहीं अगर आप फिक्स वाले ऑप्शन के लिए जाते हैं, तो इसमें आपको इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ता है। इसमें अगर आपका डेंचर सही से लगाया गया है, जो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर है, अगर अच्छे से मेंटेन किया जाए, अच्छे से उसको लगाया जाए, तो ये लाइफ टाइम तक आपका चलता है। आपको इसमें कोई भी डिस्कम्फर्ट या फिर लूज वाली प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आती है, जो कि आपके रिमूवेबल डेंचर में आपको कुछ टाइम के बाद आ सकती है। इसके अलावा आपको, अगर आप नेचुरल जो दांत होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं, जैसे हमारे नेचुरल दांत पहले प्रेजेंट थे, वो आपके एक जगह पर फिक्स रहते हैं, तो उसी तरह अगर आप फिक्स्ड ऑप्शन के लिए जाते हैं, जो आपका इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज है या इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर हम बोले, तो वो भी आपका नेचुरल दांतों की तरह ही वहां पर उस जगह पर फिक्स हो जाता है। तो वो चीज आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देती है, ज्यादा आपको नेचुरल फील आती है उस चीज से, कंपेयर किया जाए रिमूवेबल डेंचर से। क्योंकि रिमूवेबल डेंचर आपके निकालने लगाने वाले डेंचर होते हैं, तो वो आपको नेचुरल फील नहीं दे पाते हैं, उतना आपको कॉन्फिडेंस फील इस चीज से नहीं हो पाता है। देन जो निकालने लगाने वाला जो डेंचर होता है, स्पेशली अगर हम ऊपर वाले डेंचर की बात करें, अपर जॉ में, मतलब ऊपर जो डेंचर आप लगा रहे हैं, अपर जॉ के डेंचर की बात करें, तो वो आपके तालू के एरिया को ज्यादा कवर करता है, क्योंकि वो वहां पर फिट किया जाता है। तो आपके जहां पर बोन है, जहां पर दांत लगाए जाते हैं, वहां से लेकर आपके तालू के एरिया को पूरा कवर करता है। तो इस वजह से भी आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, क्योंकि आपको एक अलग सा अपने मुंह में कुछ अलग सी चीज वहां पर लगी हुई मिलती है। तो इस वजह से आपको कुछ दिन तक धीरे धीरे करके ये चीज अडेप्ट हो जाती है, लेकिन कुछ दिन तक आपको डिस्कम्फर्ट होना रहता है, डिस्कम्फर्ट लगता है, जिससे आपको इसमें एडजस्ट करना पड़ता है।
वहीं जो फिक्स्ड ऑप्शन है इम्प्लांट वाला, इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो टिश्यूज हैं या फिर आपके मुंह का कोई एक्स्ट्रा जो हिस्सा है उसको कवर नहीं करना पड़ता है। सिर्फ जहां पर आपके नेचुरल दांत लगे थे वहीं पर आपके जो आर्टिफिशियल दांत है उनको लगा दिया जाता है इम्प्लांट के सपोर्ट से। डेंचर सिर्फ आपके नेचुरल दांतों की जगह ही लगता है, एक्स्ट्रा कहीं पर आपके मुंह के हिस्से में वहां पर कुछ भी कवर नहीं होता है, जो कि आपके रिमूवेबल डेंचर में आपके तालू को कवर करता है। तो इस चीज में भी आपका इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर थोड़ा बेटर हो जाता है। और जिन लोगों में बोन डिसॉर्प्शन की कंप्लेंट पहले से है, बोन डिसॉर्प्शन की प्रॉब्लम जिन लोगों में पहले से है, जिनकी जो बोन की वॉल्यूम है वो पहले से कम है, जो अगर आप हड्डी की बात करें जिस पर आपके डेंचर को फिट किया जाएगा वो हड्डी की हाइट उतनी नहीं है, रिजॉर्व हो चुकी है बोन, तो उसमें भी जो अगर आप रिमूवेबल डेंचर लगाते हैं तो उसको फिट करने के लिए, रिमूवेबल डेंचर की अच्छी फिटिंग देने के लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। डेंचर को जो निकालने लगाने वाला डेंचर है उसको अच्छे से फिट नहीं हो पाता है। आपको हमेशा इस चीज़ को कुछ टाइम में फिट करवाना रहता है, इसको हमेशा कुछ टाइम में जाकर इसके जो फिटिंग है उसको करेक्ट करवाना रहता है। और पेशेंट्स भी अपना पूरा एफर्ट डालने के बाद भी इसकी जो उनको लूज होने की जो कंप्लेन है, जो उनका जो नीचे वाला, स्पेशली नीचे वाला जो डेंचर है वो हमेशा निकल जाता है, लूज हो जाता है, ये कंप्लेन उनकी बनी रहती है क्योंकि उनकी बोन पहले से रिजॉल्व है और रिजॉल्व होने की वजह से वहां पर डेंचर की फिटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, डेंचर अच्छे से फिट नहीं हो पाता है। जब भी आप कुछ खाएंगे, चबाएंगे या फिर आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो आपका जो नीचे वाला डेंचर है वो अपने आप ऊपर आ जाता है, लूज हो जाता है क्योंकि बोन रिजॉर्प्शन है। वहीं अगर हम बात करें फिक्स वाले डेंचर की तो ये लूज वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी हड्डी में इम्प्लांट को फिक्स किया जाता है, उसके ऊपर डेंचर लगा दिया जाता है। तो इसमें भी जहां अगर आप रिमूवेबल डेंचर लगाते हैं, बोन रिजॉर्प्शन है, तो इसमें आपका जो डेंचर है वो लूज हो जाता है, फिटिंग अच्छे से नहीं आती है। वहीं इम्प्लांट में ये प्रॉब्लम आपको लूज वाली नहीं होती है। इसके साथ साथ जो निकालने लगाने वाले डेंचर होते हैं उससे आप अपने पसंद की हर चीज नहीं खा सकते, इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं। कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो कि आप कंफर्टेबली रिमूवेबल डेंचर से नहीं खा पाते, जिन्हें आपको अवॉइड करने रहते हैं। वहीं जो फिक्स डेंचर्स होते हैं उससे आप कंफर्टेबली कुछ भी चीज खा सकते हैं, आप अपने मन पसंदीदा कोई भी चीज आप जो फिक्स डेंचर्स होते हैं उससे खा पाते हैं। उसमें आपको कोई फूड आइटम्स को अवॉइड नहीं करना पड़ता है, जो कि आपको रिमूवेबल डेंचर्स से खाने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको फिक्स्ड वाले दांतों से ज़्यादा इजीली खा पाते हैं, च्यूइंग में, चबाने में आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बिल्कुल नेचुरल वाली फील आपको फिक्स दांतों से मिल जाती है। तो निकालने लगाने वाले डेंचर इजीली बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं, कम टाइम में बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उन्हें बनाने में, और साथ ही साथ उसमें कोई आपका सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं रहता है, सर्जरी से आपके नहीं लगाए जाते हैं, और उनका अगर हम फिक्स दांतों से कंपेयर किया जाए तो खर्च भी आपका कम पड़ता है। अगर अच्छे से अच्छा आप रिमूवेबल डेंचर बनवाते हैं तो 15 से 20 हजार तक आपका अच्छा डेंचर बन जाता है। वहीं अगर हम फिक्स वाले ऑप्शन के लिए जाते हैं, फिक्स डेंचर आप बनवाते हैं जो कि इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर है, उसका खर्च आपका थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है कंपेयर किया जाए रिमूवेबल डेंचर से। लेकिन ये ऑप्शन आपका, जो ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जो इम्प्लांट वाला अगर आप डेंचर बनवाते हैं तो ये आपका लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। इसमें आपको कोई मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती है, इसको अच्छे से आप एडजस्ट हो जाते हैं, इसमें कोई आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। लेकिन इसका खर्च अगर हम बात करें तो अगर आप ऊपर के जॉ में और नीचे की जॉ में दोनों में अगर आप 4 से 5 इम्प्लांट आप फिक्स करवाते हैं, ऊपर के जॉ में 4 से 5 और नीचे के जॉ में, तो उसको लगाने के बाद इसके ऊपर डेंचर को फिक्स किया जाता है। तो आप मान के चल सकते हैं कि इसमें आपका 3 से 4 लाख तक का खर्च, 3 से 4 के बीच में, 3 to 4 lakhs के बीच में आपका खर्च पड़ जाता है, जो कि आप कंपेयर करेंगे रिमूवेबल डेंचर से, जो कि आपका निकालने लगाने वाला डेंचर है, उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन दोनों में अगर हम फंक्शन वाइज, लुक वाइज और कंफर्ट वाइज अगर कंपेयर करेंगे तो आपका जो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर है वो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि जो आपका जो निकालने लगाने वाला डेंचर होता है उसमें आपको काफ़ी एडजस्ट करना पड़ता है, उसमें आपको उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो पाता है, नेचुरल दांतों जैसी फीलिंग आपको उसमें नहीं आ पाती है, ईजिली आप शुरुआत में खा नहीं पाते हैं, अच्छे से आप जब भी उसको लगाते हैं थोड़ा सा आपको डिस्कम्फर्ट होता है, मेंटेनेंस उसके लिए ज़्यादा चाहिए पड़ती है, कुछ टाइम के बाद आपको उसको करेक्ट करवाना पड़ता है, और ये सारी प्रॉब्लम आपको फिक्स दांत में फेस नहीं करनी पड़ती है,
क्योंकि ये आपकी बोन में हमेशा के लिए फिक्स हो जाते हैं। इसमें आपको डिस्कम्फर्ट नहीं होता है, कुछ मेंटेनेंस नहीं पे पड़ती है। बस आप जैसे अपने नेचुरल दांतों की केयर करते हैं वैसे ही आपको इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर की भी केयर करनी रहती है। तो अगर आपके एक भी दांत प्रेजेंट नहीं है और आप डेंचर के लिए जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप इसके लिए बेस्ट ऑप्शन चूज करें, तो आप रिमूवेबल डेंचर को छोड़ के जो इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर है वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे। क्योंकि जो आपको नेचुरल फील इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर दे सकता है, जो कंफर्ट फील आपको इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर देता है, वो आपको रिमूवेबल डेंचर से नहीं मिल पाती। क्योंकि निकालने लगाने वाली चीज तो निकालने लगाने वाली चीज ही रहती है, उसे आपको निकालना रहेगा, लगाना पड़ेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा। अच्छे से आप जितना अच्छे से आप फिक्स दांतों से खा पाएंगे उतना अच्छे से आप रिमूवेबल वाले दांतों से नहीं खा पाते हैं। तो उम्मीद है इन दोनों ही डेंचर्स में क्या क्या डिफरेंस हो सकता है, कैसे इसे आप प्लेस करते हैं अपने दांतों पर, कैसे इसके ये दांत जो बनते हैं आर्टिफिशियल वो कैसे प्लेस होते हैं, क्या क्या अंतर है, किस में क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी चीजें दोनों में क्या फर्क है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और आपका जो डाउट था कि हमारे लिए कौन सा जो डेंचर है वो बेस्ट है, किस डेंचर के ऑप्शन के लिए हमें जाना चाहिए, रिमूवेबल लगवाना चाहिए या फिर फिक्स लगवाना चाहिए, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।